जय श्री राधे। आज दोपहर को ईश्वर की आयतों की कृपा से द्वारका शारदा पीठ द्वारा प्रकाशित यह श्री नव भारती जो मासिक पत्रिका है, यह प्राप्त हुई। पत्रिका को खोलकर देखा तो इसमें श्रीमद् भगवत्पादादि शंकराचार्य कृत श्री नरसिंह भुजंग स्तोत्र प्राप्त हुआ। दैवयोग देखिए, कल भगवान नरसिंह की जयंती है और आज यह दिव्य स्तोत्र, बड़ा ही अमोघ स्तोत्र प्राप्त हुआ है। भगवान आदिशंकर इसमें लिखते हैं, शीशम वंदे नरसिंहाय नमः, सदा दुग्ध सिंधु स्थित श्वेत भूमौ मूलसद्रत्न देवालये रम्य चित्रे शशांकाभ रत्नान्विते सिंहपीठे अहेशायत् पत्रं नरसिंहं स्मरामि। जगज्जन्म भंग स्थितो हेतुभूतं स्वरूपा परिज्ञानतो वा स्तुतवन्तं स्वतो निर्विकारं ध्रुवं शान्तमूर्तिं परब्रह्म रूपं नरसिंहं स्मरामि। कुल 24 श्लोकों से युक्त यह अत्यंत दिव्य स्तोत्र है। पढ़ा तो बड़ी दिव्य अनुभूति हुई और मन एक बार पुनः भगवान नरसिंह अवतार की लीला की ओर चला गया। हिरण्यकश्यप द्वारा सताए गए भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने यह परम तेजस्वी एवं दिव्य अवतार धारण किया था। क्या शर्त थी हिरण्यकश्यप की? जब ब्रह्मा जी की उपासना की कि न धरती पर मरूं, न आकाश में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न भूमि पर मरूं, न जल में मरूं, सारी शर्तें रखती हैं। लेकिन भगवान भी धर्म की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए किस सीमा तक चले जाते हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण है नरसिंह भगवान। सिर्फ भक्त की रक्षा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रहलाद की रक्षा की है। भगवान ने यह संदेश दिया है कि धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। उन्हें पशु योनि से भी कोई परहेज नहीं है। सिंह रूप में नरसिंह अवतार, आधे पुरुष आधे सिंह, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने धर्म पर आक्रमण किया था, धर्म को दूषित करने का प्रयास किया, भक्तों को सताया। और भगवान का यह प्रण है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में, हर काल में जब जब धर्म की, जब जब साधु पुरुषों की रक्षा का समय आएगा, दुष्टों के विनाश का समय आएगा, मैं विविध रूप धारण करूंगा। आज भी भगवान अपने इस दृढ़ संकल्प को पूर्ण करने के लिए व्यग्र रहते हैं। श्वेत द्वीप में आज भी भगवान नरसिंह का यह जो रूप है उसको धारण करके वे वहां रहते हैं। तो कल नरसिंह जयंती है। यदि हमारे पास भगवान नरसिंह का सुंदर चित्र है तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं है तो श्री हरि में ही भगवान नरसिंह के सौम्य रूप को, लक्ष्मी जी सहित जो उनका सौम्य रूप है, उसकी कल्पना करें, भगवान का पूजन करें। यदि चित्र है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। यदि किसी योग्य गुरु से सुदर्शन चक्र मंत्र लिया है तो उसका जाप करें, अन्यथा ये बहुत साधारण सी चौपाई है, बार बार कहूं बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवारा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, नरसिंह जयंती है, चक्र सुदर्शन की बात क्यों हो रही है? तो सुदर्शन चक्र के जो देवता हैं वे नरसिंह भगवान ही हैं। तो नरसिंह भगवान ही विविध रूपों से आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो कभी भी भगवान के प्रति ये मत सोचिए कि हम संकट में हैं, भगवान हमारी सुन नहीं रहे। हरि से कभो न बोलिए संकट सिर पे नाथ, संकट में यूं सोचिए हरि है मेरे साथ।
सदैव ईश्वर आपका साथ देते हैं। लेकिन कर्मों के फल क्या है, भोगने से समाप्त होते हैं। तो कर्मों के फल भगवान की भक्ति में लगकर यदि भोगे जाए ना, तो उनकी पीड़ा नहीं होती। अत्यंत उग्र, अत्यंत तेजस्वी और बड़े ही प्रभावशाली देवता है नरसिंह भगवान। तो कल नरसिंह भगवान की जयंती है। अपनी श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार भगवान नरसिंह का पूजन करें। प्रहलाद की जो है कथा हम सभी को स्मरण है कि किस प्रकार से हिरण्यकशिपु के 4 पुत्रों में सबसे छोटे प्रहलाद थे, भगवान के भक्त थे, और हिरण्यकशिपु के आदेश के बावजूद भगवान श्री हरि का स्मरण करते थे, वंदन करते थे। हिरण्यकशिपु ने विविध उन्हें अत्याचार उनके ऊपर किए, आग में भी जलाया, पहाड़ से भी फिकवाया, हाथियों से भी कुचलवाने का प्रयास किया, शूलों की शैया पर भी लिटाया। लेकिन जब उनके अत्याचार एक सीमा से आगे बढ़े तो खंबा फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए, विकराल अट्टहास करके, और अपनी गोदी में डाल करके उनका हिरण्यकशिपु का हृदय विदीर्ण कर दिया अपने ही नखों से। ब्रह्मा जी को दिया गया वरदान भी पूरा किया, भक्त की रक्षा भी की, धर्म और मर्यादा की रक्षा भी की। तो ऐसे वे श्री नरसिंह भगवान हम सबके जीवन में सदैव प्रसन्नता लाएं, हमारी रक्षा करें, और उनको स्मरण करते हुए भगवान आदि शंकर स्तोत्र के ये अंतिम 2 श्लोक पढ़ते हुए इसकी पूर्णता करते हैं। आदि शंकर ने स्वयं लिखा है, इमं संस्तवम यह पठेदर्थम पूर्वम सभुक्ते भोगान यथा काम मनते शरीर है विलीने नरसिंह प्रसादात् खंडात् बोधम विषेदात् तत्वम। अर्थात नित्य प्रातः काल उठकर जो भक्ति युक्त शरणागत मनुष्य भगवान नरसिंह का स्मरण करता है, उनको जल, वन, भूमि, अग्नि, पर्वत, पाताल आदि में श्वान आदि प्राणियों से थोड़ा भी भय नहीं रहता। यम स्तोत्रमाला कृता पद्मसूत्रा तद्ग्राही जप्य प्रसूने विचित्रा पर ब्रह्माणी श्रद्धयात्म स्वरूपे नरसिंह अर्पिता सो त्रिलोकम पुनातु। भुजंग प्रया जो मनुष्य स्तोत्र को अर्थ विचार पूर्वक पढ़ता है, भगवान नरसिंह के प्रसाद से इस लोक में इच्छित भोगों को भोगता है, अंतकाल में शरीर के विलीन होने पर अखंड आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है। और यह छंद रूपी पुष्पों के द्वारा पद्मों में गुथी हुई अति विचित्र स्तोत्रमाला जो बहुत श्रद्धा के साथ आत्म स्वरूप पर ब्रह्म भगवान नरसिंह पर अर्पित की गई है, तीनों लोगों को पवित्र करे। तो प्रातः उठकर भगवान नरसिंह का प्रतिदिन स्मरण करें, भगवान नरसिंह को का जप करें यदि मंत्र मिला है, नहीं तो सिर्फ मन से ध्यान करें, भगवान नरसिंह सब पर कृपा करेंगे। जय जय श्री राधे।